हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगलिस्टिक्स लॉ स्कूल। मेरा नाम है काशिफ खान और आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आए हैं। इस अपडेट में हम डिस्कस करने वाले हैं जो फॉल्स रेप केसेस होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए एक जजमेंट आया है और ये जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बरेली के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने एक वुमेन को 4 साल 6 महीने और 8 दिन की सज़ा सुनाई है। तो क्या है वो केस, क्या उसका फैक्ट था, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें केस के नाम से तो केस का नाम है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस निशा। इस केस में जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं ज्ञानेंद्र त्रिपाठी जो बरेली कोर्ट के हैं और इन्होंने एक वुमेन को 4 साल 6 महीने और 8 दिन यानी कि 1653 दिन की जो है सज़ा सुनाई है। और ये टोटल जो पनिशमेंट है ये उतने दिन की पनिशमेंट है जितने दिन वो एक्यूज जेल में रहा था। क्यों सुनाई है? क्योंकि उन्होंने एक फॉल्स रेप केस किया था इस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट में। और यहाँ पर जो है इन्होंने ये भी कहा है कि अगर जो फ़ाइन लगाया गया है 5,80,000 रुपये का, 5,80,000 से भी थोड़ा सा ज़्यादा ही का फ़ाइन लगाया गया है। यहाँ पे हम एक राउंड फिगर में आपको बता रहे हैं। ये जो फ़ाइन लगाया गया है ये फ़ाइन अगर वो नहीं पे करेंगे तो उनको और 6 महीने की एक्स्ट्रा पनिशमेंट जो है यहाँ पे दी जाएगी। तो क्यों लगाया गया है, क्या है पूरा का पूरा केस, चलिए इसके फैक्ट को सबसे पहले समझते हैं। तो 2018 में एक रेप केस फाइल किया गया था एक वुमेन की मदर के द्वारा कि एक पर्सन है अजय कुमार एलाइस राघव, उन्होंने जो है वो एक उनकी जो बेटी है उनको किडनैप किया और उनके साथ रेप किया। लड़की का नाम था निशा और यहाँ पर जो एक्यूज़्ड है उसको सेक्शन 342, 363, 366 और 376 ऑफ आईपीसी के अंदर में चार्ज किया गया था। यहाँ पर जब केस चला तो केस में जब क्रॉस एग्ज़ामिनेशन हुआ तो क्रॉस एग्ज़ामिनेशन में लड़की ने सारी बातें जो है अपनी मजिस्ट्रेट के सामने रख दी। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर मेरे साथ कोई रेप नहीं हुआ था, मुझे कभी मोलेस्ट नहीं किया गया था, मुझे कभी रेप नहीं किया था अजय के द्वारा। जबकि जब इनका एग्ज़ामिनेशन इन चीफ हुआ था और इनका जब 164 में एग्ज़ामिनेशन हुआ था और जब पुलिस को जब ये बताई, जब इनकी बात पूछी गई तो पुलिस को इन्होंने कहा कि नहीं, इनके साथ रेप हुआ था। तो जब स्टार्टिंग में इनसे बेसिकली जब ये पुलिस को जब इन्फॉर्मेशन दी जाती है और 164 होता है तो बेसिकली ये इनिशियल स्टेज होता है। यहाँ पे जो स्टेटमेंट होते हैं उसके बेसिस पे ही जो है प्रोसीडिंग आगे चलती है और बेल वगैरह जो है सारी चीज़ें जो है वो वगैरह मिलना होता है, नहीं मिलना होता है। तो बेसिकली स्टार्टिंग में तो उन्होंने कहा कि रेप हुआ है, लेकिन जब फाइनल क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ तो ये अपने स्टेटमेंट से मुकर गई। अब जितने दिनों तक ये एक्यूज्ड आपके जेल में रहा उतने दिनों तक यहाँ पर सज़ा दी गई इस वुमेन को, क्योंकि उन्होंने एक गलत स्टेटमेंट दिया था और गलत स्टेटमेंट इसलिए दिया था कि किसी पर्सन को कन्विक्ट किया जाए। और इसके लिए जो है सज़ा है सेक्शन 195 ऑफ इंडियन पिनल कोड में। तो इनके ऊपर सेक्शन 195 ऑफ आईपीसी लगाया गया और यहाँ पर उनके खिलाफ़ जो है एक प्रोसीडिंग चलाई गई जिसमें उनको ये टोटल जो है 4 साल की ऑलमोस्ट 4 साल 6 महीने 8 दिन की सज़ा जो है सुनाई गई है। कोर्ट ने यहाँ पे बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन किया है। कोर्ट ने कहा है कि बहुत सारे लॉज जो हैं वुमेन की सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट ने बनाए हैं, कोर्ट उसको एडमिनिस्टर करती है, कोर्ट उस चीज़ को देखती है। बहुत सारी लॉ एंड पॉलिसीज़ जो है बनाई गई हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वुमेन जो है उसका अनफेयर एडवांटेज ले और वहाँ पर जो है अपने इस राइट को एज ए अटैक यूज़ करे मैन के इंटरेस्ट के ऊपर। एक्सेप्शन प्रोवाइडेड हैं, बहुत सारे ऐसे केस होते हैं, सीरियस नेचर सच में होते हैं वैसे केसेस। हमने अपने आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं। ऐसी बात नहीं कि ऐसा ऑफेंस होता नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस को भी देखने को मिला है हमें जहाँ पे कोई जो है वो गलती नहीं होती है मैन की, बस उससे कोई तरीके का बदला लेने के लिए, उससे कोई चीज़ करवाने के लिए, उसको एक्सटॉर्ट करने के लिए उसके खिलाफ़ जो है फॉल्स केसेस यहाँ पर कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी एक ऐसी सिचुएशन देखने को मिली और यहाँ पर जो है वो क्या किया गया कि एक लड़के के खिलाफ़ जो है फॉल्स रेप केस जो है किया गया। तो इसलिए यहाँ कोर्ट ने कहा कि इस सिचुएशन में यहाँ पे अप्रोप्रिएट है कि ये जो वुमेन है उसको पनिश किया जाए और यहाँ पे पनिशमेंट जो है फिर यहाँ पर कोर्ट ने दी है यहाँ पे वुमेन को। तो बेसिकली अगर हम देखें तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पर कोर्ट की तरफ से लिया गया है जिसमें आने वाले टाइम में फॉल्स रेप केसेस आपको देखने को कम मिलेंगे और एक तरह से इस जो लॉ है इसका मिसयूज़ भी जो है आगे टाइम में आने वाले में कम होगा।
तो बेसिकली बहुत अच्छा केस है आपके लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें या जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट हम लेकर आए हैं कि जुडिशरी का रामबान कोर्स लीगलिस्टिक्स लेकर आया है। अगर आप इस कोर्स में इनरोल्ड होना चाहते हैं तो अभी जाएँ हमारे वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पर आपको कोर्स का सेक्शन होगा, इसमें आपको इस कोर्स की पूरी डिटेल मिल जाएगी। कोर्स का जो प्राइस है वो है 21,999 रुपये, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आपको 20% का यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल हैं उनको फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पे भी हम लीगल अपडेट्स अदर फॉर्म में डालते रहते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, कीप रीडिंग।